नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार और स्पेशल रिपोर्ट में चलते हैं। एनसीआर में पानी की समस्या गंभीर होने के संकेत मिल रहे हैं। इसका सीधा असर इस क्षेत्र में आसमान छू रहे प्रॉपर्टी की कीमतों पर भी पड़ सकता है। गुड़गांव में जल स्तर के अगले 10 सालों में इतना नीचे चले जाने की आशंका है कि शायद लोगों को पीने का पानी भी नसीब न हो सके। ऐसे में क्या होगा मोटी कीमत चुकाकर मकान ले रही जनता का? हम इसी बात पर चर्चा करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। बिन पानी सब सून। गुड़गांव में भारी भरकम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला अगले कुछ सालों में मुसीबत का सबब बन सकता है। आधारभूत सुविधाओं की किल्लत झेल रहे गुड़गांव में आने वाले दिनों में पानी की किल्लत एक गंभीर समस्या होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर फॉर्मूला 1 ट्रैक बनने की संभावना के बाद ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी में निवेश के लिहाज से एक बेहतर विकल्प बन सकता है। गुड़गांव में प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे लोगों को आने वाले दिनों में आधारभूत सुविधाओं के लिहाज से तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। खासकर पीने के पानी की किल्लत गंभीर हो सकती है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई सालों से गुड़गांव में भूगर्भ जल स्तर हर साल 3 फीट की दर से नीचे जा रहा है और जिस तेजी से इस इलाके में जनसंख्या बढ़ रही है, अगले 5 सालों में पीने के पानी की समस्या विकराल रूप ले सकती है। जानकारों का मानना है कि वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के बाद गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेना बहुत समझदारी का फैसला नहीं दिखता है, जिससे प्रॉपर्टी की कीमतों को भी झटका लग सकता है। Gurgaon, not only the water problem, not only the electricity problem, there are other issues which are of deep concern. गुड़गांव में बीपीओ और आईटी कंपनियों की मौजूदगी की वजह से प्रॉपर्टी के दाम हमेशा पूरे एनसीआर क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहे हैं, पर आधारभूत सुविधाओं की बेहतर हालत और हाल में नए एयरपोर्ट को मंजूरी और फॉर्मूला 1 ट्रैक बनने की खबरों के बाद ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी में निवेश के लिहाज से बेहतर विकल्प बन सकता है। Discussions that is ongoing regarding the positioning of an international airport near Noida, Greater Noida, you will find that in that event also, you will find that the dynamics of the Noida, Greater Noida region is likely to move up. It's going to provide better connectivity, better access to the world. फिलहाल जो हालात हैं उसमें विशेषज्ञ ग्रेटर नोएडा में निवेश को बेहतर मान रहे हैं, पर परेशानी ये है कि ग्रेटर नोएडा में भी प्रॉपर्टी के भाव आसमान छू रहे हैं और मध्यम वर्ग के लिए इस इलाके में अपना आशियाना बनाने की सोचना काफी मुश्किल हो गया है। तबस्वी सराफ के साथ पायल खुराना, दी बिजनेस, दिल्ली। मकान के लिए मारामारी और जलस्तर का नीचे जाना कितनी गंभीर समस्या है। हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ भी पंकज जैन साहब हैं, रियलिस्टिक डेवलपर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, माफ़ कीजिएगा, और हमारे साथ देवेंद्र शर्मा साहब हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं। आप दोनों का जी बिजनेस में स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हुए आपसे शर्मा जी, पानी की समस्या एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास या किसी भी महानगर की बात करें, उसके आसपास जल स्तर का नीचे जाना एक कितनी बड़ी समस्या है, खासकर तब जब करोड़ों लोग उसके आसपास जी रहे होते हैं। देखिए, ये तो बहुत क्लियर था और कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि जल स्तर जो है ना ही दिल्ली में बल्कि उसके जितना भी एनसीआर रीजन में, और सिर्फ यहीं पर नहीं, अब जितने भी मेट्रोपोलिस आ रहे हैं, जहाँ जहाँ देखें, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट्स हो रही है, रियल एस्टेट का जहाँ पर दबाव है और जितने लोग वहाँ मूव कर रहे हैं, आने वाले दिनों में तो और क्राइसिस बड़ा होगा। मुझे लगता है कि ये कहीं हमारी सोच में है ही नहीं है कि ये प्लानिंग के तहत जब हम करते हैं, जब या हम बिल्डिंग के जो रियल एस्टेट को बिल्डअप करने की बात करते हैं, तो हम कहीं सोचें कि पानी का भी कोई रोल है कि नहीं है। और मुझे लगता है कि ये हमने शायद हिस्ट्री से, इतिहास से सबक सीखा ही नहीं है। अगर हम देखें तो कितनी सारी जो सिविलाइजेशन थी पानी के करके ही तबाह हुई हैं, अगर शुरू हुई हैं तो तबाह भी वहीं हुई है, और हमने शायद ये सबक नहीं सीखा। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेवलपमेंट कराता है, उसके लिए बाकी चीज़ें खाका खींचता है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, ये सिर्फ उन्हीं की गलती है या जो डेवलपर्स हैं उनको भी इसमें कोई दोनों की गलती? देखिए, पहले हम सबको मानना है कि पानी का क्या महत्व है। सबसे बड़ा जो कारण है सबका, वो ये है कि पानी की उपलब्धि इतनी सस्ती है कि आप जो भी आता है वो पानी को सोचता है कि ये तो हमने खुदा ने दिया है, ये हमारा अधिकार है, उसको हम करेंगे। आपको हैरानगी होगी कि 1 पैसे का 3 लीटर पानी मिलता है हमारे को घरों में जी। अगर आप 1 पैसे का 3 लीटर पानी देंगे लोगों को, तो लाजमी है कि लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, और वो हो रहा है। अगर आपको हैरानगी होगी कि कोई भी सज्जन आज चले जाइए शहर में, वो 15 रुपए की पानी की बोतल लेने में हिचकिचाता नहीं है, लेकिन 1 पैसे का 3 लीटर पानी अगर उसको
बढ़ा दिया जाए रेट को, देखिए कैसे हाहाकार मचता है कि आपने हमारे राइट्स को छुआ है, उसको इन्फ्रिंज किया है, ये सब बातें उठेंगी। जब तक हम पानी की कीमत नहीं लगाएंगे, और स्पेशली एरियाज के हिसाब से, अगर गरीब इलाका है तो गरीब ठीक है, अब पैसे कम होने चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता DLF और ये जितने बड़े बड़े वो आ रहे हैं, यहाँ पर अगर 1 करोड़ का मकान ले सकते हैं तो क्यों नहीं हम 10 रुपए प्रति लीटर उनको पानी भी चार्ज कर सकते हैं, तभी उनको समझ आएगा इसका मतलब क्या है पानी का। पंकज जैन साहब हमारे साथ हैं। पंकज जैन साहब से भी एक सवाल पूछते हैं कि जो जिस डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, पानी का वहाँ होना और नहीं होना ये कितना बड़ा रोल अदा करता है किसी भी एरिया के डेवलपमेंट में, वहाँ की कीमतों में, ज़मीन की कीमतों में और प्लॉट की कीमतों में? देखिए, जैसे अभी हम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, अगर सिविलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे सबको देखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जब कोई भी कस्टमर आ रहा है, कोई भी डेवलपर जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि वहाँ पे पानी की किल्लत है या पानी की किल्लत नहीं है। सिर्फ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इन्वेस्टर्स को, रहने वालों को, डेवलपर्स को, सब लोग उस तरफ जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बट लोग मेरे ख्याल से इस बारे में ज़्यादा कंसर्न ही नहीं है कि अभी पानी की सिचुएशन क्या है। बट एज यू राइटली सेड, आई थिंक विद इन 5 years, 6 years, 7 years, when Gurgaon is going to have lot of water problem, people will think about it, start thinking about it कि जब पानी मिल ही नहीं रहा तो यहाँ पे जाके करना क्या हम लोग। जैसे गुड़गांव की बात नहीं करें, फरीदाबाद का भी उदाहरण आप ले सकते हैं। फरीदाबाद में भी बहुत अर्निंग लेवल पे जा चुका है जल स्तर। दिल्ली में भी, जी दिल्ली में भी, वसंत कुंज जहाँ हाहाकार मचता रहता है, कई और इलाके हैं दिल्ली के, ये फिर भी प्रॉपर्टी की कीमतें एक कहें प्राइस जैकअप होता है। या अगर आप प्रॉब्लम देख रहे हैं तो प्रॉब्लम के लिहाज से तो गुड़गांव में अभी किसी को मकान नहीं खरीदना चाहिए अगर ये समस्या है कि 10 साल बाद नहीं मिलेगा। बट जैसे मैंने बोला कि लोग इतने अवेयर ही नहीं है आज की डेट में। हम लोग जब क्लाइंट से बात कर रहे हैं, लोग इतने अवेयर ही नहीं है जो कि वाटर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। लोगों की वो अवेयरनेस लेवल ही नहीं है अभी तक दिल्ली और आसपास के एरिया में प्रॉपर्टी खरीदते हुए, जहाँ वो इन सब मुद्दों को देख के फिर अपना प्रॉपर्टी का डिसीजन लेना चाहिए। तो प्रॉपर्टी जिस तरह की डिमांड और सप्लाई है, आप देख रहे हैं अभी गुड़गांव में, जैसे पानी की समस्या बड़ी आएगी, लोग कहते हैं, एक संस्था ने सर्वे किया है। दूसरी तरफ लोग जाएंगे जो और इलाके हैं शहर के, क्या वहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी और गुड़गांव में कम हो सकता है? नेचुरली ऑटोमेटिकली लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाएगा जहाँ पे पानी अच्छा है, एक्सेसिबिलिटी है, जिसमें कि हम लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सबसे पहले रैंक कर सकते हैं कि आने वाले 5-7 साल में अगर गवर्नमेंट ने गुड़गांव में पानी के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो प्रॉब्लम लोगों का ध्यान दूसरे इलाकों की तरफ भी जा सकता है। मतलब अभी फिलहाल प्रॉपर्टी की कीमतों पे अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं है, बिकॉज आज भी अभी तक की अगर हम बात करें तो लोगों को एक बेसिक सप्लाई मिल रही है पानी की, लोग अभी कंफर्टेबल हैं। बट अगर ये सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया और तब लोगों को प्रॉब्लम आने लगी तो हो सकता है उनका ध्यान कुछ और इलाकों की तरफ जाए। चलिए, अभी और सवाल जवाब का सिलसिला अभी स्पेशल रिपोर्ट में जारी है और अभी हम पूछताछ करेंगे कि आखिर इसका क्या असर होगा, और अगर गुड़गांव में अगर डेवलपमेंट रुका तो कहाँ डेवलपमेंट बढ़ सकता है, कौन कौन से इलाके हैं जहां लोग बसने को लालायित हैं, कहाँ बसना चाहते हैं और कहाँ बस सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन लेते हैं फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। जी बिजनेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं बिन पानी सब सून स्पेशल रिपोर्ट और हम खबरों में एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पास जल्द ही एक विश्व स्तरीय फार्मूला 1 कार रेसिंग ट्रैक बनाया जाएगा जहां इंटरनेशनल फार्मूला 1 रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा सकेगा। इससे एनसीआर में जमीन की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। दुनिया भर में फार्मूला कार रेसिंग के दीवानों के लिए अब दिल्ली भी जल्द ही एक पसंदीदा शहर बन जाएगा, क्योंकि जल्द ही सरकार दिल्ली के पास एक विश्व स्तरीय फार्मूला कार रेसिंग ट्रैक बनाने जा रही है। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। सरकार दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में फार्मूला कार रेसिंग ट्रैक बनाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा हरियाणा में मनेसर और दिल्ली में तुगलकाबाद पर भी विचार किया जा रहा है। 700 एकड़ जमीन पर 5 किलोमीटर लंबा फार्मूला कार रेसिंग ट्रैक बनाया जाएगा। इस खबर से इस इलाके में प्रॉपर्टी के दाम एक बार फिर बढ़ने की संभावना है। इंटरनेशनल फार्मूला 1 रेसिंग के आयोजन से इस इलाके में कारोबारियों की दिलचस्पी बढ़ गई है। इस साल दुनिया भर में हो रही 17 फार्मूला 1 रेसिंग चैंपियनशिप में से 4 एशिया में होने जा रही है, जो बहरीन, मलेशिया, चीन और जापान में आयोजित होगी। भारत में IOA इस रेस का प्रमोटर होगा और इसके लिए जरूरी ढांचागत सुविधाएं भी जुटाएगा। विकास गर्ग, जी बिजनेस। हमारे साथ बने हुए हैं पंकज जैन साहब। जैन साहब, जैसे एक बड़ी समस्या है गुड़गांव में पानी की, बाकी और चीज़ें हैं, बिजली की भी बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे एकदम से कंसंट्रेशन हो रहा है ग्रेटर नोएडा पे, जैसे आपने देखा खबरों में कि फार्मूला 1 रेस के लिए ट्रैक बनाए जाएंगे। ये सब करके
अगर देखें तो नोएडा कितना बड़ा एक बाजार बनाता है जो आगे प्रॉपर्टी डीलिंग होगी उसमें? नोएडा जिस हिसाब से प्लानिंग चल रही है जी। एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है रियल एस्टेट के लिए, बिकॉज मेरे हिसाब से अभी भी नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा प्लान्ड सिटी है जी। एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी गुड फ्रॉम दिल्ली, मेट्रो यहाँ पे आ रही है। अगर मैं फॉर्मूला ट्रैक की बात ना भी करूँ, मेट्रो जो कि लोगों के लिए एसेंशियल है, वाटर सप्लाई इज स्टिल कंपेरेटिवली मच बेटर देन गुड़गांव एरिया, इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन ऑल्सो सीम्स टू बी मच बेटर। इन सब चीज़ों को देखें, अगर IT कंपनीज यहाँ पे अपना बेस बना रही हैं, लोगों का रहने के लिए जगह पसंदीदा हो रही है बिकॉज बेटर प्लान सिटी है, नोएडा अपने आप में बहुत अच्छी मार्केट इमर्ज हो सकता है आने वाले 3 से 5 साल के बीच में। और इसके अंदर सिर्फ मेरा ये कहना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कॉन्फिडेंस अगर आम जनता का और बेटर हो जाए यूपी के बारे में, तो ये जगह सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी बन सकती है NCR में। अभी भी जैसे जब पानी की बात करते हैं, पानी के बिना आप जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते। पानी की समस्या आज नहीं तो कल नोएडा में भी आएगी। बिल्कुल आ भी रही। जिस हिसाब से हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, नोएडा में हो सकता है गुड़गांव में 10 साल आए, नोएडा में आने में 20 साल लगे, पर नोएडा में पानी की समस्या आएगी। जी आएगी, बिल्कुल आएगी। और यही तो है, कहीं सोच में है ही नहीं है हमारा कि जब हम प्लानिंग करें, जब हम जैसे ये फार्मूला की ट्रैक बनाएं या जो हम रेजिडेंशियल एरियाज़ को कमर्शियल उसमें कन्वर्ट करते जा रहे हैं, हमने कहीं सोचा ही नहीं है कि पानी की रिक्वायरमेंट क्या हो। पहली बात तो ये है कि देखिए बिल्डिंग जो रियल एस्टेट वाले हैं सारे, इनके ऊपर कहीं पानी की कहीं भी वो है कहीं उसमें क्राइटेरिया मॉनिटरिंग नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। जितना मर्जी आप पानी जहां से मर्जी निकालिए और यूज करिए। और ये बहुत अफसोस है कि एक आप इतनी बड़ी आप एक बिल्डिंग बना लेते हैं, उसके बाद जितना पानी उस पर कंज्यूम होता है वो क्यों नहीं हम मैंडेटरी करते उनके लिए कि उतना पानी वो जमीन में डाले। यानी वो जो उनको रिप्लेनिश करने की भी उनके ऊपर एक क्या कहते हैं ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि जितना पानी आप खींच रहे हैं जमीन से उतना आपको लाजमी जमीन में डालना है। अब गोल्फ कोर्सेज देखिए, नोएडा में गोल्फ कोर्सेज आ रहे हैं, आपको हैरानगी होगी, हर गोल्फ कोर्स जो है 18,000 घरों का पानी खींचता है रोजाना। अगर आप वही गोल्फ कोर्सेज को एक ऑब्लिगेशन दीजिए कि साहब आप ये 18,000 घरों का जो पानी रोज खींचते हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप पानी जमीन के अंदर रिचार्जिंग जो है वो आप करिए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो रहा। आप फ्री फॉर ऑल बड़े बड़े जितने जी जैसे कहते हैं बारिश का पानी आप उसको वाटर हार्वेस्टिंग करें, जैसे रिचार्जिंग करने के लिए बड़ा सिस्टम है और सब दुनिया में होता है। हमारे देश में आप जितने भी बड़े ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सब कुछ फ्री में है, और जो सारा बर्डन होगा वो पुअर विल हैव टू बियर। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। नोएडा में इसकी देखने की जल स्तर की समस्या जैसे जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, गुड़गांव में आपने कहा कि आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। नोएडा में क्या उस हिसाब से उसके अभी एक आशंका है कि गुड़गांव में इसी दिक्कत आएगी या दिल्ली के आसपास कई इलाकों में, जैसे उदाहरण दिया मैंने फरीदाबाद का, इसका फायदा नोएडा को मिलेगा? अभी इमीडिएटली नहीं मिलेगा। मुझे लगता है जब तक लोगों को वाकई परेशानियां बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगी तब तक वो ऑल्टरनेटिव लोकेशंस के बारे में सोचना नहीं शुरू करेंगे अभी जी। बिकॉज आज की डेट में भी लोग जानते हैं कि किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, बट वो फिर भी ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट की साइड से कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी और उसके बेस पे ये प्रॉब्लम्स वहाँ से खत्म हो जाएंगी। अभी मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली नोएडा को कोई बेनिफिट मिलेगा पानी की या फिर बिजली की समस्या के कारण। एक और भी कारण है इसमें कि जैसे नोएडा और गाजियाबाद को हम देख लें तो तकरीबन हर रोज 75,000 लीटर पानी जो है बॉटल वाटर बिकता है जी। इसका मतलब आम आदमी बड़ा कंफर्टेबल है, उसको लगता है कि मेरी यहाँ से रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही है तो मैं पानी खरीदने की क्षमता मेरे में है तो मैं मार्केट से खरीदूंगा। लेकिन 75,000 लीटर रोजाना पानी की खपत जो है बॉटल वाटर से हो, इसका मतलब साफ है कि नोएडा में भी और गाजियाबाद में भी प्रॉब्लम बहुत भयंकर है जिसको हम देखना नहीं चाहते। वहाँ बल्कि एक प्रॉब्लम और भी है, कंटेमिनेटेड वाटर की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो नोएडा का पानी और गाजियाबाद का पानी कंटेमिनेटेड है, और अगर हम उसकी कभी एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि शायद वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है ही नहीं है जी। तो कुल मिला के हम ये माने कि फिलहाल पानी की समस्या का प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर नहीं हो रहा आज की तारीख में, असर हो रहा है तो होता नहीं दिख रहा अभी नहीं हो रहा है। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज की तारीख में नहीं हो रहा है जी। इस चीज़ में समय लगेगा और उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए उससे पहले हमारी सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जहाँ पे लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि पानी को कैसे आपने प्रिजर्व करना है। हम जैसे जिस अवेयरनेस बढ़ाने की बात करते हैं, हर जिम्मेदारी हम सरकार पे क्यों डाल देते हैं? मैं ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, व्हाई नॉट द बिल्डर्स? इतने बड़े बड़े आप अपने पब्लिक इश्यूज लेके आते हैं, पैसे की कमी नहीं है तो क्यों नहीं आप खुद स्टार्ट करें?
आफ्टर ऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है बिल्डर्स की। मुझे लगता है कि बिल्डर्स का काम बहुत जरूरी है, ना कि सरकार का। सरकार ने अपना काम कर दिया, हमारा भी तो एज ए सोसाइटी के मेंबर होने का नाता है, रोल है, वो क्यों नहीं हम प्ले करते? ये गोल्फ कोर्सेज क्यों नहीं करते? बड़े बड़े होटल क्यों नहीं पानी को रिचार्ज करते हैं? कोई नहीं करता। अब देखिए हमारे घर में अगर 4 कारें हैं, देखिए 4 कारों पे कितना पानी हर रोज धोने में हम लगाते हैं। अमेरिका में जाइए, इसके ऊपर पूरा रेगुलेशन है कि आप कार नहीं धो सकते हैं। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हम सोचते हैं कि पानी फ्री में है। और देखने की बात यह है कि हमारे देश में सारा पानी जो है वो 100 घंटे में, 3 महीने की जो बरसात का सीजन है उसके अंदर 100 घंटे में पड़ता है, जबकि अमेरिका में इंटरमिटेंट बारिश होती रहती है सारे साल में, तब भी वहाँ क्राइसिस है। और हमारे यहाँ हम सोचते हैं कि नहीं, तो भगवान का देन है, जो मर्जी करिए आप। शरीफ, अभी बातचीत का सिलसिला हमारे इस शो में अभी जारी है, ब्रेक के बाद और इस पर चर्चा करेंगे हम कि पानी की समस्या और पानी की समस्या का प्रॉपर्टी की कीमतों से क्या लेना देना है। पंकज जी हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए, आपका फायदा। जी बिजनेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम चर्चा कर रहे हैं कि बिन पानी सबसून दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो भी इलाके हैं वहाँ पानी की कितनी बड़ी समस्या हो सकती है और उसका प्रॉपर्टी की कीमतों पे कितना असर होगा। हमारे साथ फिलहाल हैं अभी हरिंदर सिंह साहब हैं, एमडी हैं रियलिस्टिक रियल्टर्स के। आपका स्वागत है। नमस्कार। आपसे ये शुरुआत करते हुए इस सेगमेंट में, जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम और जब पानी की बात करते हैं, पानी जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई काम चल नहीं सकता। जिम्मेदारी क्या उनकी भी है जो रियलिस्टिक जो 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 रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं कि पानी के बारे में वो भी सोचें, क्योंकि ओवरऑल आखिरकार प्रॉपर्टी बेचने से फ़ायदा उन्हीं का होता है। बिल्कुल, बट अभी क्योंकि हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कि लैंड की बहुत कमी है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जी। तो प्रॉब्ली डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इन चीज़ों में डेवलपर या बायर खुद इतनी अवेयरनेस नहीं रखते हैं जी, एंड दे डोंट गो डीप इनटू इट। सो प्रॉब्ली व्हाट वी नीड इज अवेयरनेस फ्रॉम गवर्नमेंट लेवल। लीगल रिफॉर्म्स हैव टू बी इन प्लेस। लाइक गुड़गांव में अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कि वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया है। ये चीज़ हम 15 साल पहले भी कर सकते थे। जी। सो अब इन्होंने किया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप वाटर हार्वेस्टिंग का सारा सिस्टम अपने घर में लगाएंगे। तो अगर इस तरह की चीज़ों को हम और ज़्यादा अवेयरनेस लेके आएँ और गवर्नमेंट लेवल पे और ज़्यादा सख्ती की जाए, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए जाएं, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। बट बड़े तौर पे सरकार को जब मास्टर प्लान बनाते हैं ये लोग, तो दे कीप प्रोविजन फॉर अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द प्लानिंग हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। And they are charging a lot. They are charging a license fee for development of rural to urbanization of the colony. They are charging lot of charges like external development charges, infrastructure development charges. So developer तो सिर्फ पेमेंट कर सकता है desired, because developer के पास कंट्रोल नहीं है कि वो चाहे तो इस चीज़ को बना के खुद इम्प्लीमेंट करे। So developer मेरे ख्याल से काफ़ी विलिंग है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो कोई भी डेवलपर नहीं चाहेगा कि आने वाले टाइम पे उनका ब्रांड स्पॉइल हो या कस्टमर की मार्केट की तरफ से कोई शिकायत आए। शर्मा जी, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं या वाटर रिसाइकिल करते हैं, क्या ये समस्या का निदान है? ये तो एक तो है, इससे आप कुछ बचा सकते हैं जी, पर इससे समस्या का निदान नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक आपने, दोनों चीजें हैं इसमें। अगर चलिए आपने वाटर हार्वेस्टिंग की बात की भी है, अगर आप गुड़गांव में चले जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए वहाँ जिन जिन को सर्टिफिकेट कैसे मिलते हैं, और इसमें बड़े बिल्डर्स पहले जो है वॉयलेशन जो है उनके लेवल पे है, जितनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं जी, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, किसी ने ये नहीं देखा कि पानी उसमें जाता भी है कि नहीं जाता। यू नो, पुटिंग अप ए पाइप ऊपर से लेकर नीचे तक, दैट डजंट मीन कि वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वो बंद हो चुका है कि नहीं हो चुका है, और वो सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, वो आप सब जानते हैं कैसे होता है। और ये गुड़गांव में बहुत कॉमन चीज है, मैंने देखी है, और इसमें सब बिल्डर्स इन्वॉल्व है। बात यह है कि कोई पैसा नहीं खर्चना चाहता है जहां पर वो सोचता है कि मुझे इसमें मुनाफा नहीं है, तो इसलिए कोशिश ये है कि जितना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो उतना ठीक है। मुझे लगता है कि बिल्डर्स के ऊपर हमें अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत और कहीं नहीं है, बिल्डर्स के ऊपर बहुत जरूरी है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो बड़ा डेवलपर है उसके आज प्रॉफिट मार्जिन हैं, उसका ब्रांड बन चुका है। आज आप देख रहे हैं हर बड़ी कंपनी पब्लिक इशू में जा रही है, आईपीओ में जा रही है। सो मेरे ख्याल से कोई भी बड़ा डेवलपर इस टाइम इस तरह की किसी भी चीज़ पे पैसे बचाने को तैयार नहीं है। दे आर मोर देन विलिंग कि आप अच्छे से अच्छा सिस्टम लाओ। आज से पहले 10 साल पहले कनॉट प्लेस में जो सीबीडी है दिल्ली का, या दिल्ली के अंदर कहाँ आपको मॉडर्न बिल्डिंग मिलती थी विद सेंट्रली एयर कंडीशन एंड पावर बैकअप। आज हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बिल्डिंग्स हैं। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्पेंड की जाती है। वो बात तो ठीक है, लेकिन अब गुड़गांव की बात कर रहे हैं हम लोग, जब पानी नहीं रहेगा तो इतना आलीशान बंगला, इतना आलीशान मकान बना के क्या कह रहे हैं कि पानी के ऊपर जितना इंपॉर्टेंस और जितनी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए
इतनी बड़ी सिटी को डेवलप करते हुए वो नहीं दी जा रही है। बट सिर्फ डेवलपर की तरफ से या बिल्डर की तरफ से मैं नहीं कहूँगा कि उसके कॉन्ट्रीब्यूशन में कोई कमी है। अगर सरकार उसको किसी भी तरह की फीस 50%, 100% बढ़ा देती है और डेवलपर देने को तैयार है, तो मुझे नहीं लगता कि डेवलपर किसी भी तरह के चार्जेस से फाइनेंशियली इस चीज़ को बचाना चाहेगा। बट येस, बिकॉज प्रायोरिटी गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है, एज ही इज राइटली सेइंग कि चीज़ें बनी पर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। 10 साल में गुड़गांव में बिल्कुल आप समझिए कि धरती के नीचे का जल अगर सूख जाएगा, क्या वो जगह रहने लायक रह जाएगी और क्या इसका वहाँ की कीमतों पर असर नहीं होगा? कीमतों पे डेफिनेटली असर होगा, बट आज इस मुद्दे को उठा के हम सिर्फ एक अवेयरनेस ला के इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट इफेक्ट नजर आ रहा है। और हिंदुस्तान में आप ये कह लीजिए, एज आई सेड इनिशियली, कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि जब तक लोगों को परेशानी होती नहीं है तब तक वो उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ तो लोग रिएक्ट करना शुरू करें, कस्टमर को अवेयरनेस इतनी बढ़ा दीजिए कि वो आज से रिएक्ट करे, उसको समझ हो कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। कि उसकी समझ कम है आज, तो उसकी वजह से वो रिएक्ट तब करता है जब उस पर सर पे पड़ जाती है जी, जो कि आमूमन देखा जाता है हमारे कंट्री के अंदर। एक आखिरी सवाल आपसे शर्मा जी, जब पानी की बात आप करते हैं तो खाली दिल्ली और गुड़गांव और गाजियाबाद या मुंबई या चेन्नई ये समस्या इसकी नहीं, हर जगह जल स्तर नीचे गया है। इसका एक ऐसा सोल्यूशन जो सर्वमान्य हो और सस्ता हो ताकि हमारे देश में उसको देखिए सोल्यूशन सब हम जानते हैं, लेकिन पहले हमें प्रॉब्लम भी जानने की जरूरत है। प्रॉब्लम में हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिक्कत ये आती है कि प्रॉब्लम तो हम जानते नहीं कहाँ पर है, सोल्यूशन हम सब सोचते हैं कि 1 मिनट में हम मिल जाए। लेकिन देखिए अगर पानी की सिचुएशन देखिए ग्राउंड वाटर की, सारे देश में ग्राउंड वाटर का स्तर जो है वो गिर रहा है। अगर आप यहाँ से कहीं बाहर भी जाएंगे तो वहाँ भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। आप पंजाब की हालत देखिए, पंजाब इज द फुटबॉल ऑफ द कंट्री। 138 ब्लॉक हैं डेवलपमेंट ब्लॉक्स पंजाब में, जिसमें 108 ब्लॉक में डार्क जोन हो चुका है। डार्क जोन मतलब है कि 98% से ज्यादा आप एक्सप्लॉइट कर चुके हैं ग्राउंड वाटर को। हमारा ये मानना है कि पंजाब जो है अगले 7 सालों में 8 सालों में वो रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। ये जो गुड़गांव है ये भी रेगिस्तान की तरफ बढ़ेगा। डेजर्टिफिकेशन इसका एक प्रोसेस है। और ये मत भूलिए, मोहनजोदारो वाज ए वंडरफुल सिविलाइजेशन, लेकिन एक दिन वो ध्वस्त हो गई थी। और अगर आप ये वार्निंग ये है, एक अभी हाल में एक बहुत अच्छी पुस्तक आई है, उसका नाम है कोलैप्स। वो कहता है कि अगर मोहनजोदारो कोलैप्स कर सकता है, अगर एंकोर वाट कोलैप्स कर सकता है, तो एक दिन न्यू दिल्ली और न्यूयॉर्क भी कोलैप्स कर सकता है। और ये लेसन जो है ये बहुत बड़ा है हम सब के लिए। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, और सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस पर। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। जी बिजनेस पर देश विदेश में की खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। आपका फायदा। नमस्कार।